हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस, फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर्स, सबटाइटल्स मिलेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और कोई भी आपको चीज़ कंफ्यूज करती है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जब भी फ्री होता हूँ, टाइम मिलता है, मैं रिप्लाई करता हूँ। अभी मेरे पास बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी पड़े हुए हैं ग्रुप पे ऐड करने के लिए किसी डाउट के लिए, लेकिन मैं रिप्लाई कर ही नहीं पा रहा हूँ। सो आई जस्ट ट्राई इफ़ आई एम नॉट वर्किंग ऑन दिस संडे। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली मंथ का लास्ट संडे और हमारा अभी सेल्स मार्केटिंग में हमें करना ही होता है लास्ट संडे भी वर्क, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो मैं बिल्कुल फ्री होऊंगा और तब मैं उस चीज़ पर काम करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप बस वीडियो देखिएगा ध्यान से और समझिएगा। देखिए, पहला यहाँ पर सेंटेंस है, आपका घर भी उतना ही खूबसूरत है जितना आप। यहाँ पर तो क्लियर हो गया कि उतना ही जितना, ये तो एज का यूज होता है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ तुम भी उतने ही समझदार हो जितना राहुल, सो यू आर एज इंटेलिजेंट एज राहुल, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ये बोलना हो कभी कि तुम भी राहुल की तरह ही, ठीक है, कि राहुल ही की तरह ही स्मार्ट हो, तब भी एज का यूज होता है, किसी की तरह या फिर जितना वो उतने तुम। ठीक, तो ये जो कंपैरिजन जब आता है, ठीक है, जब हम किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं कि ये भी उसी की तरह है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ मेरा अभी का मैनेजर भी ना पिछले मैनेजर की तरह ही पागल है, सो माई न्यू मैनेजर इज एज मैड एज माई प्रीवियस वन, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका घर भी उतना ही खूबसूरत है जितना आप। सेंटेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट ही सेंटेंस यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? किसकी बात कर रहे हैं? आपका घर, योर होम। फिर मेन वर्ड क्या आएगा यहाँ पर? इज, क्योंकि वो सिंगुलर एंटिटी हो गई। सो योर होम इज, अब वो क्या है? उतना ही खूबसूरत जितनी आप, तो एज ब्यूटीफुल एज यू। ठीक है, एज ब्यूटीफुल एज यू। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? आपका घर भी उतना ही खूबसूरत है जितना आप। योर होम इज एज ब्यूटीफुल एज यू। ये करिए, क्या लेना चाहेंगे आप, चाय या कॉफ़ी? ठीक, जब भी हम इस तरीके से तमीज़ से पूछते हैं कि आप क्या लेना चाहेंगे, सो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। ठीक है, ये तो पता ही होगा। ठीक, वुड का यूज़ यहाँ पर पता है क्यों हुआ? मैं पहले ये वुड का यूज़ भी बता दूँ। जब हम कभी चॉइस देते हैं, ठीक है, या फिर चॉइस में से हम चूज़ करते हैं, तो वहाँ पर वुड का यूज़ किया जाता है। ये चीज़ मैंने बताई हुई है वुड गुड के ऊपर, जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने ये चीज़ क्लियरली बताई हुई है कि ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पर चॉइस आ जाए वहाँ वुड का यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम 4 ऑप्शन देते हैं, तो सवाल यही आता है कि विच ऑप्शन वुड यू चूज़। तो विल नहीं आता कि आप क्या चूज़ करेंगे, वहाँ वुड आता है क्योंकि अब ऑप्शंस आ गया। ठीक है, सेम कंटेस्टेंट में हम बोल देते हैं कि आई वुड गो विथ ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरीके से व्हाट विल यू हैव की जगह या फिर जब व्हाट विल यू लाइक टू हैव, इसकी जगह वुड का यूज़ किया जाता है क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर एक चॉइसेस भी हैं। ठीक है, तो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी, आप क्या लेना चाहेंगे, चाय या कॉफ़ी? ये कह रहा है ये बॉडी इस तरह नहीं बनी है। ठीक है, या फिर जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई ये बॉडी ना ऐसे नहीं बनी है, इस वो वाला सेंस आया है यहाँ पे कि ये बॉडी ऐसे नहीं बनी है, ये बॉडी इस तरह नहीं बनी है। ठीक, अब यहाँ पर जो सेंटेंस है ये यहाँ पर एक पैसिव की तरह आएगा। ठीक है, सो किस पर काम हुआ? मेन वर्ड, उस पर क्या काम हुआ। ठीक है, यही मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, जब भी कोई पैसिव जैसा सेंटेंस आपको मिलता है, किस पर काम हुआ? मेन वर्ड, और उस पर क्या काम हुआ। तो किस पर काम हुआ? ये इस बॉडी पर, सो दिस बॉडी। फिर ये यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है तो मेन वर्ड के बाद नॉट भी आएगा। तो किस पर काम हुआ? इस बॉडी पर, दिस बॉडी। फिर मेन वर्ड इज, उसका बताया नॉट। अब इस पर क्या हुआ? बनने का, तो मेड। ठीक है, मेक की जगह मेड आएगा। सो दिस बॉडी इज नॉट मेड लाइक दिस, कि ये बॉडी इस तरह नहीं बनी है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ भाई ये दीवार सही तरीके से पेंट नहीं हुई है, सो दिस वॉल, किस पर काम ठीक से नहीं हुआ? इस दीवार पर, सो दिस वॉल। फिर मेन वर्ड इज, फिर नॉट, अब उसका थर्ड फॉर्म, पेंट की थर्ड फॉर्म, एक्शन क्या है? पेंट होना, उसकी थर्ड फॉर्म। सो दिस वॉल इज नॉट पेंटेड प्रॉपरली, कि इस दीवार को ठीक से पेंट नहीं किया गया है। इस तरीके से सेंटेंस बना। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है, ये बॉडी इस तरह नहीं बनी है, दिस बॉडी इज नॉट मेड लाइक दिस। ठीक है, और जैसे आपको भी किसी को कुछ बोलना हो कि यार जैसे कि आपके किसी दोस्त ने कुछ खाने की चीज़ बनाई है, कुछ ये बनाया, सो दिस आइटम इज नॉट मेड प्रॉपरली, इज नॉट कुक्ड प्रॉपरली। ठीक है, दिस सेंटेंस इज नॉट एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली। ऐसे आप अपने आप से रिलेट करके सोचा करो कि क्या सेंटेंस में बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। सो ये बॉडी इस तरह नहीं बनी है, दिस बॉडी इज नॉट मेड लाइक दिस। जिम के साथ साथ प्रॉपर डाइट भी लगती है। अब देखो, जब भी इस तरीके का सेंटेंस आपके सामने आता है, लगती है,
ठीक है, मतलब ये वैसा लगने वाला नहीं है। एक तो होता है कि सूंघ कर लगती है, महसूस होकर लगती है, एक तो वो चीज़ तो अलग होती है। वहाँ तो हमारा सीम्स, ठीक है, लुक्स, सॉरी, ठीक, वहाँ तो वो चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो एक वो जो लगती है वाला सेंस है वो अलग हो गया। एक लगती है लगता है वाला सेंस ये होता है कि भाई इसमें बहुत मेहनत लगती है, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये लगना और वो लगना दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो जब इस तरीके का वाला लगना आए कि इसमें बहुत टाइम लगता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, इसमें प्रॉपर डाइट लगती है, तो यहाँ पर आप जो सेंटेंस पकड़ेंगे, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, तो इसमें लग दिया इट टेक्स, टेक के अंदर डिड छुपा हुआ है, अगर सॉरी डज छुपा हुआ है, इसका नेगेटिव बनाओगे इसमें नहीं लगते, इट डज नॉट टेक ऐसे बन जाएगा। लेकिन जब सिंपल बनाओगे इट टेक्स, इसमें लगती है, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है जिम के साथ साथ प्रॉपर डाइट भी लगती है। सो इट टेक्स, इसमें लगती है, क्या लगती है, प्रॉपर डाइट। ठीक है, इसमें प्रॉपर डाइट लगती है जिम के साथ साथ। सो अलोंग विद द जिम, किसी के साथ साथ मतलब अलोंग विद। ठीक है, सो अलोंग विद द जिम, या फिर आप अलोंग विद द जिम शुरू में भी ले सकते थे कि अलोंग विद द जिम इट टेक्स प्रॉपर डाइट। ठीक है, ऐसे भी सेंटेंस बनाते वो भी सही है। तो यहाँ सेंटेंस हमारा क्या होगा ना कि जिम के साथ साथ प्रॉपर डाइट भी लगती है, इट टेक्स प्रॉपर डाइट अलोंग विद द जिम। ठीक है, आपने अक्षय कुमार को देखा है। ठीक है, आपने अक्षय कुमार को देखा है। ठीक, तो ये सेंटेंस जो है, सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, और वो एक यहाँ पर एक सवाल आ रहा है। सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। ठीक है, कि आपने अक्षय कुमार को देखा है, इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। तो क्या होगा, सबसे पहले मेन वर्ड आगे आ जाएगा। ठीक, सो मेन वर्ड डूअर और एक्शन, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा, और परफेक्ट सेंटेंस है तो एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। तो मेन वर्ड क्या है, हैव, फिर डूअर आया आपने, हैव यू, एक्शन क्या है, देखना, सी की थर्ड फॉर्म आएगी सीन। सो हैव यू सीन, क्या आपने देखा है किसको, अक्षय कुमार को। सो हैव यू सीन अक्षय कुमार, क्या आपने अक्षय कुमार को देखा है। जरा देखो उन्हें, इस उम्र में भी कितने फिट हैं। ठीक है, जरा देखो उन्हें, पहले इस सेंटेंस को पकड़ते हैं। ये क्या सेंटेंस है, ये वो वाला सेंटेंस है जहां पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहां पर मैंने बोला जरा उन्हें देखो। ठीक है, तो जरा के लिए लगा दिया जस्ट, अब सेंटेंस है ना उन्हें देखो। सो लुक एट हिम, जस्ट लुक एट हिम, जरा उन्हें देखो। ठीक है, इस उम्र में भी कितने फिट हैं। ठीक है, अब ये बनेगा कैसे सेंटेंस, देखिए बनेगा ऐसे कि कितने, वो कितने फिट है इस उम्र में भी, सेंटेंस ऐसे बनेगा। और ये सेंटेंस है कौन सा सेंटेंस है, ये मेरा सिंपल प्रेजेंट का, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ मैं किसी चीज़ की कंडीशन बता रहा हूँ, क्या है, कैसी है, कहाँ है, कब है, मैं सिर्फ एक वो स्टेट बता रहा हूँ, कंडीशन बता रहा हूँ। ठीक है, सो कितने फिट हैं वो, सेंटेंस पहले ये पकड़ो कि वो कितने फिट हैं। तो कितने फिट, इसके लिए लगेंगे हम हाउ फिट। ठीक है, क्वेश्चन तो ये है नहीं, तो हाउ फिट के तुरंत बाद मेन वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, हाउ फिट, अब वो है ही इज। अगर यहाँ सवाल होता कि वो कितने फिट हैं, ठीक, मान लो कोई डॉक्टर पूछता कि भाई अभी वो कितने फिट है, सो हाउ फिट इज ही आता, ना कि ही इज, तब आ जाता हाउ फिट इज ही। लेकिन यहाँ पर आएगा हाउ फिट ही इज। ठीक है, जैसे कि एक तो हो गया तुम कहाँ जा रहे हो, सो वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, अगर मुझे, मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये मैंने सवाल नहीं पूछा, तो मुझे पता है, आई नो, तुम कहाँ जा रहे हो। अब जब मैंने दूसरा बोला तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये सवाल नहीं है, सो वेयर आर यू गोइंग नहीं आएगा, वेयर यू आर गोइंग आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनेगा जहाँ तुम जा रहे हो। ठीक है, तो जहाँ वाला वेयर आ गया, ये वेयर यू आर गोइंग, जहाँ तुम जा रहे हो। तो सेंटेंस हमारा यहाँ पर क्या बना, देखो जरा देखो उन्हें, इस उम्र में भी कितने फिट हैं, जस्ट लुक एट हिम हाउ फिट ही इज इवन। ठीक है, हाउ फिट ही इज, कि वो कितने फिट हैं इस उम्र में भी। ठीक है, इस उम्र में भी। अब देखो मैंने बताया था भी जिसके बाद आ रहा है, एक तो भी वो होता है कि मुझे पेन भी चाहिए और पेंसिल भी, यहाँ तो ऑल्सो का यूज़ होगा। लेकिन ये दूसरा तरीके का जो भी होता है ना, कि इस उम्र में भी, इतना समझाने के बाद भी, इतने कितना कहने के बाद भी, ठीक है, उसके जाने के बाद भी मैं ये चीज़, तो यहाँ ये वाला जो भी होता है इसके लिए हम यूज़ करते हैं इवन। और इवन जो लगता है ना, सिंपल सा रूल है, हिंदी में जिस चीज़ के बाद आपको भी मिले, इंग्लिश में इवन आप उससे पहले लगा देना। तो इस उम्र में भी, ठीक है, तो भी किसके बाद है, इस उम्र में। सो इन दिस एज,
इस उम्र में, इन दिस एज। अब इससे पहले लग जाएगा इवन, क्योंकि भी इसके बाद आ रहा है हिंदी में। सो इवन इन दिस एज, ठीक है। इसको सेंटेंस को आप ऐसे बना सकते हैं कि इवन इन दिस एज हाउ फिट ही इज। ये भी सही है कि अगर आप वर्ड टू वर्ड जाते हैं कि इस उम्र में भी, तो भी तक रुको, भी के लिए इवन लगाओ और उसके जो पहले लगा हुआ अब वो लगा दो, इन दिस एज, इस उम्र में। सो इवन इन दिस एज वो कितने फिट है, हाउ फिट ही इज, ऐसे बन जाएगा। ये सिर्फ एक्सरसाइज की वजह से नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक्सरसाइज की वजह से नहीं है। इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ ये बता रहा है कि ये इसकी वजह से नहीं है। वजह से के लिए हम बिकॉज ऑफ का यूज़ करते हैं, पता ही है, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, फिर नॉट, और फिर वो क्या नहीं है, ठीक। तो ये इट, मेन वर्ड इज, फिर आया नॉट, ठीक है, एक्सरसाइज की वजह से, बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज। सो इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज। अब जो सिर्फ वाला सेंस बना उसके लिए जस्ट लगाएंगे, और जस्ट कहाँ लगेगा, बिकॉज ऑफ से पहले, बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज से पहले। सो इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज, ये सिर्फ एक्सरसाइज की वजह से नहीं है। मतलब वो जो इतने फिट हैं, ये सिर्फ, या फिर इस उम्र में भी वो इतने फिट दिखते हैं, ये सिर्फ एक्सरसाइज की वजह से नहीं है। वो स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर एक प्लान फॉलो करना, तो फॉलो करना एक एक्शन आ गया, ठीक है, और ताहतीह का सेंस भी दिख रहा है कि वो स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं। तो ये सेंटेंस है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो सेंटेंस में ना वो स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करते हैं। अब देखो ये छोटी छोटी सी चीज़ों को मैं हिंदी में तो लिखता नहीं, स्ट्रिक्ट डाइट प्लान, अनुशासित, इस तरीके से आता ना कुछ, ठीक है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि सेंटेंस में एक्शन है और सिंपल है ना, मतलब ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है, एक्शन वाला सेंटेंस है। तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, डूअर मेन वर्ड एक्शन। बहुत सिंपल चीज़ है, डूअर मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है, कौन फॉलो करता है, वो, ही। मेन वर्ड क्या लगेगा, ही के साथ डज। एक्शन क्या है, फॉलो करना। सो ही डज फॉलो। अब डज छुपा फॉलो में, और क्या बन गया, फॉलोज। सो ही फॉलोज अ स्ट्रिक्ट डाइट प्लान, कि वो एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करते हैं। सो ही फॉलोज अ स्ट्रिक्ट डाइट प्लान, वो एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करते हैं, ठीक है। तुम्हारा मतलब मुझे फिट रहने के लिए चाय छोड़नी होगी। तुम्हारा मतलब यू मीन, तुम्हारा मतलब मुझे फिट रहने के लिए चाय छोड़नी होगी। अब देखो इस तरीके के सेंटेंसेस कि ये करने के लिए ये करना होगा। सो इन ऑर्डर टू, मैंने बहुत पहले आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा, मैंने बस समझाया था इन ऑर्डर टू। सो इन ऑर्डर टू का यूज़ करते हैं कि ये करने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर भी यूज़ कर सकते थे कि इन ऑर्डर टू बी फिट, ठीक है, इन ऑर्डर टू बी फिट आई हैव टू लीव टी, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिंपल अगर आप इन ऑर्डर टू का यूज़ ना करें तो भी ठीक है, ठीक है, कि मुझे चाय छोड़ने के लिए, सॉरी, मुझे फिट रहने के लिए चाय छोड़नी पड़ेगी। अब देखो कोई चीज़ छोड़नी होगी, छोड़नी है, करनी पड़ेगी, फ्यूचर वाला सेंटेंस नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पर हमारा मैंने बताया हुआ है हैव टू, नीड टू, वांट टू, ये चीज़ों का यूज़ होता है, ठीक। मजबूरी अगर है तो हैव टू लेकर चलते हैं, और हैव टू एक्शन है, हैव टू लीव यहाँ पर कि छोड़नी होगी, तो ये एक्शन है ना कि मेन वर्ड। और ये जो सेंटेंस बनते हैं इंडेफिनिट की फॉर्म में ही बनते हैं, कि अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं। डूअर कौन है, मुझे, आए, मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन है हैव टू लीव, छोड़नी होगी चाय, हैव टू लीव टी। अब डू छुपा हैव के अंदर, कोई चेंज नहीं आएगा। सो आई हैव टू लीव टी फिट रहने के लिए। अब लिए वाले सेंस के लिए फॉर लगाओगे तो बी में आईएनजी लगा देना, ठीक है। फिट रहना, होना, उस वाले सेंस के लिए बी का यूज़ होता है, फॉर बीइंग फिट। और टू लगाओगे तो आईएनजी मत लगाना, टू बी फिट, इस तरीके से, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पर सिंगुलर एंटिटी होती तो यहाँ पर क्या होता, ही डज हैव टू, और डज छुपता हैव के अंदर और वो हैज़ बन जाता, और उसका नेगेटिव होता तो ही डज नॉट हैव टू, क्योंकि अब डज बाहर निकल कर आ गया हैज़ से, ठीक है। डज अगर हैव के अंदर छुपेगा तो हैज़ बन जाएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस मेरा पूरा क्या बना, तुम्हारा मतलब मुझे फिट रहने के लिए चाय छोड़नी होगी, यू मीन आई हैव टू लीव टी टू बी फिट। ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट का, इसमें कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, ये, दिस। फिर मेन वर्ड इज, अब ये क्या है, बहुत मुश्किल। सो दिस इज़ वेरी हार्ड मेरे लिए, फॉर मी। सो दिस इज़ वेरी हार्ड फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है,
ये कह रहा है आपको चाय छोड़ने के लिए कौन कह रहा है, ठीक है, आपको चाय छोड़ने के लिए कौन कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस मेरा आया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है और यहाँ पर एक सवाल आ रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, अब डूअर तो होगा नहीं इसमें क्योंकि कौन की बात आ गई, तो ठीक है, डूअर होगा नहीं, सीधा एक्शन, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्वेश्चन वर्ड कौन, हु, मेन वर्ड इज, अब डूअर होगा नहीं, एक्शन क्या है, कहना, ठीक है। अब ऐसा कोई काम करने के लिए कहना, ना तो मैं वहाँ ऑर्डर दे रहा हूँ ना ही मैं वहाँ भीख मांग रहा हूँ, तो आस्क का यूज़ करते हैं कि किसी को कुछ करने के लिए, कहने के लिए। अब ना तो मैं कि आई एम ऑर्डरिंग यू, ये भी नहीं मैं बोल सकता, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आई एम बेगिंग यू, मुझे ये भी नहीं बोलना, आई एम आस्किंग यू। तो आस्क का मतलब पूछने के लिए भी आता है और आस्क का मतलब किसी को कोई काम जनरली कहने के लिए भी आता है कि ये काम कर दो। सो हु इज आस्किंग यू, आपसे कौन कह रहा है चाय छोड़ने के लिए, टू लीव टी, ठीक है, सिंपल है, आपको चाय छोड़ने के लिए कौन कह रहा है, हु इज आस्किंग यू टू लीव टी। आप पहले से ही इतने फिट हैं, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है ये आपका सिंपल प्रेजेंट का, क्योंकि इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, तो ये एक स्टेट, एक कंडीशन बता रहा है कि आप पहले से ही इतनी फिट हैं, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, आप, यू, मेन वर्ड लगा आर, अब आप क्या हैं, फिट हैं, इतनी फिट। अब इतनी के लिए सो का यूज़ होगा, ठीक है, इतनी की जब बात है ना, इतनी, सो का यूज़ करते हैं, सो यू आर सो फिट, आप इतने फिट हैं। अब पहले से ही, इसके लिए ऑलरेडी, अब ऑलरेडी क्या है, या तो तीसरा जो टर्म है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, कब है, तो क्या है, कब है से पहले लगा सकते हो ये चीज़ें, ऑलरेडी, जस्ट, समटाइम, नेवर, या फिर आप सेंटेंस के एंड में लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया सो फिट से पहले, यू आर ऑलरेडी सो फिट, आप पहले से इतने फिट हैं, या फिर सो फिट आप सेंटेंस के बाद में भी लगा सकते थे कि यू आर सो फिट ऑलरेडी, ऐसे सेंटेंस में बना सकते थे, ठीक है। तो ये है आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।